आज के वचन में मैं आपको 3 प्रेयर पॉइंट दूंगा और मेरा बिलीव है जब आप इस 3 प्रेयर पॉइंट में मनन करोगे अपनी लाइफ में, इस 3 प्रेयर पॉइंट्स के द्वारा आप अपनी लाइफ में मनन करोगे और इसके साथ आप प्रेयर करोगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में अपनी इच्छा पूरी करेगा और वो आपकी इच्छा भी पूरी करेगा। हालेलुया। आपको पता है जब आप कहते हैं प्रभु मेरी जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो, उसकी तो इच्छा पूरी होती ही होती है, उसके द्वारा वो आपकी भी इच्छा पूरी करता है। हालेलुया। सबसे पहले आपकी कमजोरी, दूसरा उसकी उपस्थिति, तीसरा उसकी इच्छा को जानना। प्रभु ने कहा ये बातें मैंने तुझे इसलिए कही कि तुम्हारा आनंद पूरा हो और तुम मेरे आनंद में बने रहो, तुम्हारा आनंद पूरा हो। हालेलुया। तुम्हारी इच्छा पूरी हो, तुम्हारी रिक्वेस्ट पूरी हो। हालेलुया। इसको आपने लिखना है। पहला पॉइंट्स, अगर आप प्रेयर करते हो तो आपकी प्रार्थना में सबसे पहला पॉइंट्स आपका क्या है? आपके सबसे पहला प्रेयर पॉइंट क्या है? कई बार आप प्रार्थना में जाते हो, इसको आपने मेरे कहने का मतलब समझना है, नहीं तो आप शरीर में से नहीं समझ पाओगे। जब आप प्रेयर में जाते हो आपको पता होना चाहिए, अगर मेरे प्रेयर्स के टॉपिक है, हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मुझे चंगी सेहत देना, हे प्रभु मुझे बीमारी से चंगा करना, हे प्रभु मुझे आत्मा में बढ़ाएं, हे प्रभु मेरा काम, मेरा बिजनेस चलना शुरू हो जाए, हे प्रभु मेरी जॉब में मेरी सैलरी बढ़ जाए, हे प्रभु मेरी ये ट्रांसफर हो जाए यहाँ पर, हे प्रभु मेरी बदली हो जाए, हे प्रभु मेरा प्रमोशन हो जाए, हे प्रभु मुझे अच्छी चर्च मिल जाए, हे प्रभु कुछ भी आप मांगते हो, मैं कर्जों से आजाद हो जाऊं, मेरी अपना घर मिल जाए, कुछ भी आपके प्रेयर पॉइंट्स रहते हैं, मेरा हस्बैंड चेंज हो जाए, मेरे बच्चे चेंज हो जाएं, मैं चंगा हो जाऊं, मेरी बुलाहट मुझे मालूम हो जाए, बहुत सारे आपके प्रेयर पॉइंट्स रहते हैं। मेरे आत्मिक जीवन के लिए, मेरे शारीरिक जीवन के लिए, मेरे आर्थिक जीवन के लिए, मेरे पारिवारिक जीवन के लिए, मेरी सेवकाई के जीवन के लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरे मददगारों के लिए, मेरी टीम, बहुत सारे प्रेयर पॉइंट होते हैं आपकी लाइफ में। और जब आप 3 प्रेयर पॉइंट्स को सुनते हो तो इससे आगे मैं देता हूं, आज जब आप चर्च में से घर जाओगे तो आप प्रेयर पॉइंट्स की लिस्ट बनाओगे कि मैंने किस पॉइंट्स में प्रेयर करनी है और मैंने वो प्रेयर करनी है, वो डेली उसे छूना है मैंने आत्मा में। हालेलुया। कई बार आप प्रेयर करते हो और शरीर आपको उस प्रेयर टॉपिक पर प्रार्थना नहीं करने देता। क्यों नहीं करने देता? पता क्यों? मान लो आप अभी प्रेयर में बैठे हो, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आया आपको, कोई आपको प्रेयर पॉइंट आया आपके फ्रेंड का, आपके रिश्तेदारों का, आपके चर्च की टीम का, किसी का भी लगा लो, तो क्या करोगे आप? कई बार आप सोचते अच्छा, वो बोलते हैं डॉक्टर ने बोला सिर्फ 15 मिनट है, ये जा तो जिया जा तो मर गया। जा बोलेंगे बड़ा इमरजेंसी है जी, इमरजेंसी ये हो गया जी, वो हो गया जी, ये हो गया, कोई भी संकट का समय ला लो। और अब क्या करोगे? आपको लगता है अच्छा पहले मैं 15 मिनट धन्यवाद करूंगा, फिर आराधना करूंगा, फिर भजन गाऊंगा, फिर उस टाइम पर आऊंगा मांगने के टाइम पे, तब प्रभु जाके मेरी सुनेगा। क्यों? क्योंकि आपकी सोच इस टाइप पर। और कई वक्त तो आप पहुंच ही नहीं पाते मांगने के टाइम पर, आप आराधना करते हो और प्रेयर खत्म कर देते हो। आपको पता है आराधना 1 घंटा तक कर सकते हो, 2 घंटे तक भजन गा सकते हो। कभी कभी आत्मा जब उतरता है, चिन्ह क्या होता है? जब आत्मा के द्वारा प्रेयर होती है आपको नए भजन आएंगे मुंह में। जो शरीर के द्वारा अभी अभी प्रेयर हो रही है, ऐसा नहीं कि उससे प्रभु प्रसन्न नहीं है। जो आप प्रभु के साथ बैठ रहे हो, चाहे वो आप शरीर में प्रेयर कर रहे हो, चाहे आपका ध्यान भटक रहा है, अगर आप प्रभु के साथ बैठे हो प्रभु उससे प्रसन्न है। पर जब आत्मा में प्रेयर होती है प्रभु से ज्यादा प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। व्यर्थ कुछ नहीं है। तो उसमें जब आप प्रेयर करते हो तो कई वक्त तो आपके वो डेली के जो आप भजन गाते हो वही भजन आपके अंदर से निकल रहे हैं और इसीलिए आपका ध्यान भी भटक रहा है। पर जब आप कुछ नया गीत गा रहे हो, जब कुछ खुद अपने ओर से प्रभु के लिए आत्मा में भजन गीत प्राप्त करके प्रभु के लिए गा रहे हो, अब आपकी आत्मा पर जोर दे रहे हैं, आपको पता है मैंने आगे क्या बोलना है, मैंने आगे, तो अब आपका शरीर काम नहीं कर रहा है, आप आत्मा से कर पा रहे हो। तो कई वक्त तो क्या होता है कि आप केवल आराधना के गीत ही गा के उठ जाते हैं, आप प्रेयर टॉपिक पर पहुंचते नहीं, क्योंकि आपको पता है जब तक फील नहीं हुआ मैं कैसे उससे बात करूं पिता से, जब भी कनेक्शन ही नहीं जुड़ा तो मैं कैसे कहूं पिता मुझे ये चाहिए।
क्योंकि जब आप शारीरिक पिता से भी जब बात करते हो, पहले आप सीधा जाके शारीरिक पिता से कुछ नहीं मांगते हो, डैडी मैं +2 के आगे भी पढ़ना चाहती हूँ, क्या आप मेरी फीस का इंतजाम करेंगे? डैडी को पता है नहीं मेरा इतना बजट नहीं है, मेरी तुम्हें तो छोटी जॉब है, मैं बेटा तुझे नहीं पढ़ा सकता। पर आपको पता है आप भी पढ़ाई से प्रेम करते हैं, परिस्थितियां भी है, पर आप कैसे पूछेंगे? आपको पता है पहले डैडी को मनाना है, पहले बात करना है, पहले खुश करना है, पहले कुछ भी रख लो जो भी आपका, तो अब आप उससे फिर बात करते हो। तो इसलिए आपको लगता है जब कनेक्शन जुड़ेगा हम प्रेयर पॉइंट दे पाएंगे। पर कई वक्त ऐसा समय आता है कि आपको भेद को समझना होता है। प्रभु ने कहा जब भी तू मुझे पुकारेगा मैं सुन के तेरी उत्तर दूंगा। और अब सीधा बैठते हो, प्रभु ये बात आई, आप घुटनों पे जाओ, बस सीधा, कुछ भी आपको सुनाई दिया घुटनों पे जाओ, सीधा उस टॉपिक को, पिता यीशु के नाम में आता हूं, इस बात को तेरे हाथों में रखता हूं, ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। और कई वक्त मैंने देखा ऐसी बातें आई और उसके लिए प्रेयर की और व्यक्ति हॉस्पिटल से बाहर आ गए एक दिन में, जो कहते थे अब जो जिएंगे नहीं मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि सीधा उनको बात किया, प्रभु प्रेयर में रखा और बस प्रभु ने उन्हें छुआ। हालेलुया। तो इसी रीति से आपको तैयार रहना होता है। तो इसीलिए कई वक्त आप अपने प्रेयर पॉइंट नहीं रख पाते हो, पर आपको पता है इन विषयों के लिए मुझे प्रेयर करनी है। तो सबसे पहले 3 प्रेयर टॉपिक जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अगर आप प्रेयर करते हो तो आपके लिए जो जरूरी है, आपका कमजोरी, आपका पाप आपका सबसे बड़ा प्रेयर टॉपिक है प्रार्थना में। आपकी कमजोरी, आपका पाप सबसे बड़ा प्रेयर टॉपिक है आपका प्रार्थना में। हालेलुया। अगर आप प्रेयर में बैठ रहे हो, आपका कमजोरी, आपका पाप आपका सबसे बड़ा प्रेयर टॉपिक है। क्योंकि जब तक वो कमजोरी, वो पाप आपकी जिंदगी से नहीं जाएगा, तब तक बिगेस्ट टेस्टिमनीज आपको नहीं मिलेगी। छोटी मोटी होती जाएगी, प्रभु सुरक्षा बना के रखेगा, दिन निकलते जाएंगे, टाइम निकलता जाएगा, हाँ, कोई सहने से बाहर परीक्षा नहीं आएगी, ठीक है, पर बिगेस्ट मिरेकल आपकी लाइफ में तब तक नहीं एंटर होता जब तक आप आत्मा में प्रवेश नहीं करते। तो आपका कमजोरी आपका सबसे बड़ा प्रेयर पॉइंट है। वो आपकी कमजोरी, आपका नशा करना हो सकता है, उसे छुटकारा पाना सबसे पहला प्रेयर टॉपिक है। आपका प्रेयर टॉपिक ये नहीं है कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा वो हो जाए। प्रभु आपके मांगने से पहले जानता है कि आपको ये वो की जरूरत है। वो कहता है तुम मेरी सुनो मैं तेरी सुनूंगा, तुम मेरी मानो मैं तेरी मानूंगा। उसका मानना क्या है? सब चीजों में सबसे बढ़कर किस में जोर दिया प्रभु ने? मन फिराओ, लौट आओ तो सुख के दिन आएंगे तेरी लाइफ में। हालेलुया। अपने पाप से मन फिरा, लौट आ मेरे पास और सुख के दिन तेरी लाइफ में प्रवेश करेंगे। जब तक पाप आपकी लाइफ में है, आप प्रभु के पास नहीं आए, प्रभु के करीब अभी तक नहीं हो आप। चाहे आपने बपतिस्मा लिया 5-10 साल से मसीह में हो, जब तक आपने वो पाप नहीं छोड़ा, आप प्रभु के अभी तक करीब नहीं हो। तो वो कमजोरी आपकी गुस्सा करना हो सकता है, वो कमजोरी आपकी नशा करना हो सकता है, वो कमजोरी आपको बार बार लड़कियों को देखना हो सकता है। जब कोई लड़की बार बार लड़कों को देखने से रुक नहीं पाती, एक को देख, दूसरों को देख, तीसरे को देख, वो आपकी कमजोरी आपकी गालियां निकालना हो सकता है। वो आपकी कमजोरी छोटी छोटी बात में बुरा मानना हो सकता है। वो आपकी कमजोरी आपका ज्यादा सोना हो सकता है। वो आपकी कमजोरी आपका उपवास ना रखना हो सकता है, ज्यादा खाना हो सकता है। वो आपकी कमजोरी आपका किसी के साथ अपने शब्दों के द्वारा बुरा करना हो सकता है, अपने शब्दों के द्वारा किसी को दुख देना हो सकता है। आपकी कमजोरी किसी के अधीन रहकर ना चलना हो सकता है कि मैं किसी के अधीन नहीं चल सकता, मैं तो आजाद पंछी हूं, मुझे तो अधीन की गुलामी लगती है, अधीन की गुलामी लगती है। तो आपकी वो कमजोरी हो सकती है। कई लोगों ने अपनी कमजोरियों में बाइबल में अपनी आशीष को खोया। अगर आप मनन करें बाइबल में, अपनी कमजोरियों के कारण उन्होंने बड़ी पदवियों को, बड़े राज्य को, बड़े मसा को, बड़ी ग्लोरी को, बड़ी ग्रेटनेस को, बड़ी ब्लेसिंग्स को उन्होंने खोया अपनी कमजोरियों के कारण। हालेलुया। अपनी मूर्खता के कारण। तो वो कमजोरी आपकी बहुत प्रकार की हो सकती है। वो कमजोरी आपकी चोरी करना हो सकता है, चोरी चाहे बड़ी चाहे छोटी, चोरी चोरी है। पैसे चुराना हो सकता है, वो किसी भी रूप में चुराना हो सकता है। आपकी कमजोरी चर्च में संडे प्रेयर सर्विस मिस करना हो सकता है कि रेगुलर चर्च नहीं आ रहे। आपकी कमजोरी बीज ना बोना हो सकता है कि आप अपना बीज नहीं बो पा रहे हो, आप अपना 10% नहीं बो पा रहे हो, आप लालची हो चुके हो कि परमेश्वर का हिस्सा भी खा रहे हो और कैसे सोच लिया वो आपको ब्लेस करे।
और प्रभु को मूर्ख समझ रहे हो, ओ प्रभु 10वां हिस्सा बोया नहीं इस महीने का, ओ प्रभु मैनू ब्लेस करना, प्रभु मैनू आशीष देना, मंगो प्रभु नु थानू उठा के, ठीक है प्रभु मेरा 20-100 गुना फल लेके आए, और ऐसे ये 10 का नोट निकाल के बोल रहा है प्रभु मेरा 20-100 गुना फल लेके आए। प्रभु कहता है 10 का 100 गुना कर भी दूं तो 100 हो जाएगा, कितना बढ़ा दूंगा ऐसे में, क्या तेरे कर्जे दूर हो जाएंगे इससे 100 से? हाँ, अगर 500 का मैं 100 गुना बढ़ा दूं तो कितना हो जाएगा तुझे पता है? समझ रहे ना? तो आपको आपकी वो प्रेयर तो है पर बिना समझ के साथ है। कभी भी कुछ बिना समझ के साथ ना करो। मैंने एक दिन आपको सिखाया था, भूल तो नहीं गए? जो कुछ करो वेद के साथ करो, जो कुछ करो रेवलेशन के साथ करो, जो कुछ करो आत्मा से परिपूर्ण होके करो, जो कुछ करो विश्वास से करो। ये 3 चीजें, क्योंकि अगर आपका फेथ कुछ कर रहे हो, फेथ ही नहीं है, प्रभु सफल करेगा। भेद ही नहीं है, प्रभु तो ले रहे हो, भेद ही नहीं है। चंगाई के लिए प्रार्थना तो कर रहे, भेद ही नहीं। बीज तो बो रहे हैं, बोने के बारे में भेद ही नहीं है। अब फालतू ऐसे ही बो रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है। हालेलुया। कोई स्पिरिट में और कोई भरपूरी नहीं है। भरपूरी से बो, परिपूर्ण होके करो जो कुछ करो आत्मा से। तो जिस तरह ये 3 चीजें, 3 प्रेयर पॉइंट भी मैं आपको बता रहा हूं। तो अभी जब आपको पता है वो मेरी कमजोरियां हैं, वो मेरे प्रेयर पॉइंट्स हैं जिनमें आप बंधे हुए हो, और लोगों ने अपनी कमजोरियों के कारण अपनी आशीष को खोया, अपनी ब्लेसिंग को खोया, अपनी सेवकाई को खोया। हालेलुया। तो अभी आपको इन चीजों को समझना है। वो आपकी कमजोरी किसी से फोन में बातें करना हो सकता है घंटों, प्रार्थना में 15 मिनट नहीं बैठ सकते हो, सुबह उठ के बस धन्यवाद ही नहीं कर सकते हो, सीधा काम में लग सकते हो। रात को बिना प्रार्थना के सारा दिन अपने लिए जियोगे, रात को 0 प्रेयर से सो सकते हो, लोगों में फोन से 2-2 घंटे बात कर सकते हो, 1.5 घंटा। प्रभु के लिए 5 मिनट धन्यवाद की प्रार्थना भी नहीं है, 2 घंटे की तो छोड़ो। तो क्या है? तो आपका वो कमजोरी है। आपका वो कमजोरी हो सकता है फेसबुक, बस फोन बार बार उठा के बस ऐसे ही करते जाना। आपको पता है समय वेस्ट होता है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, कमाऊंगा नहीं तो कर्जा कैसे उतरेगा? जब भी आप डिसिप्लिन में नहीं हो, टाइम टेबल में नहीं हो, तो आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी बीमारी हो, जो दुष्ट आत्मा, वो कर्जा जितना उसमें टाइम बढ़ता जाएगा उतना वो बढ़ता जाएगा। जिस तरह कर्जा जब तक आप खत्म नहीं करोगे, उसे कमा कर उसे नीचे नहीं लेकर आओगे, किस्ते की लिमिट नहीं बढ़ाओगे, नीचे नहीं आता, लोन खत्म नहीं होता। इसी तरह बीमारी, दुष्ट आत्मा भी है, वो जब तक उसे नीचे नहीं लेकर आओगे आप, वो बढ़ती जाएगी उसकी पावर, अथॉरिटी, कब्जा। हालेलुया। जितना टाइम लगाओगे छूटने के लिए, चेंज करने के लिए, अपनी कमजोरी को छोड़ने के लिए, उतनी कमजोरी वो बड़ी होती जाएगी। और कमजोरी का असर क्या होगा वो मैं वचन से आपको बताऊंगा आज। तो उतना ही वो बढ़ती जाएगी, वो आपकी प्रॉब्लम्स। कई लोग कहते हैं आपा जी फॉरेन जाना, और यहां पर कितना कमा रहे हैं? 8,000। वहां पर कितना कमा रहे हैं? अच्छा दुबई जाएंगे 20,000 कमा लेंगे, फॉरेन जाएंगे 25,000 कमा लेंगे, यहां पर 30 कमा रहे हैं, अच्छा बड़ी कंट्री जाएंगे 50,000 कमा लेंगे। तो अब समझ के देखो, वहां पर इतना टाइम टेबल सिस्टम है, सुबह बस उठे 4-5 घंटे सोए, सुबह उठे चल काम पे, रात को आए सोए, सीधा बस, क्योंकि लाइफ इतनी बिजी है। यही अगर आप ओवर टाइम वर्क करो यहां पर लाइफ में, 1-1 घंटे को सही उपयोग करो, तो आप यहां पर हजारों कमा सकते हो, लाखों कमा सकते हो। अगर टाइम को सेट कर लो, वहां पर धक्के से बंधा जाता है टाइम, पता है ना? छुट्टी की, बीमार हो तो भी जाते हो लोग, देखा सुना होगा आपने रिश्तेदारों से, बीमार है, बुखार है, फिर भी वो काम पर मिलेंगे। कहां हो? 102 है, 3 में 4 है, बुखार है जी, कहां पर हो? काम पर हो जी। अब देखो क्यों? क्योंकि उनको पता है एक मिस किया बढ़ जाएगा कर्जा, क्योंकि लिमिट पता है एक को कमाने के लिए, एक सिक्का कमाने के लिए कितने। तो यही चीज अगर ये डिसिप्लिन में ना होना है, कमजोरी हो सकती है। प्रार्थना ना करना है, कमजोरी हो सकती है आपकी। बाइबल पढ़े ही नहीं हो रही, लिखना है कौन सी मेरी कमजोरी दिख रही है? प्रभु का ये बाइबल एक शीशा है, जब आप इसे पढ़ते हो आपकी कमजोरियां दिखती हैं। जिस तरह मेकअप आप करते हो, आपके दिखते हैं कहां दाग है, उसे लुकोना है। इसी तरह बाइबल में आपकी कमियां दिखती हैं कि आपकी कहां कमियां हैं, केवल आप उसे लुको नहीं सकते। इसमें फर्क ये है, आपको प्रभु के खुल के बातें करनी होती है, प्रभु मुझसे दूर कर। जब प्रभु के दास को बताना होता है मेरी कमजोरियां हैं, वो आपके लिए प्रेयर करे, आपको वो फ्री करे उससे, क्योंकि छुपाने से पाप बढ़ता है, उसे खोल के प्रभु के साथ बोलने से उससे हम आजाद होते हैं। हालेलुया। तो आपकी वो बाइबल ना पढ़ना हो सकता है। क्या बाइबल नहीं पढ़ते? आपको महीना हो गया आपको ने बाइबल नहीं उठाई।
अगर आप प्रचारक हो तो अपने लिए, आपने बाइबल नहीं पढ़ी, जब भी पढ़ते हो प्रचार करने के लिए पढ़ते हो, तो वो आपकी कमजोरियां। छोटी से छोटी लिस्ट बनाओ। एक तो आपकी प्रेयर की लिस्ट बनाओ, घर जाओ कि मेरे प्रेयर टॉपिक क्या है। दूसरा क्या, अपनी कमजोरियों की लिस्ट बनाओ, क्योंकि आपकी कमजोरी आपका सबसे पहला प्रेयर पॉइंट है। कमजोरी के लिए प्रेयर करोगे, आशीष में आने में देर नहीं लगेगी। मैंने लोगों को गवाही देते देखा है। प्रभु कहते तू एक पाप छोड़, मैं एक गवाही दूंगा। तू 2 पाप छोड़, मैं 2 गवाहियां दूंगा तुझे। तू 3 पाप छोड़, मैं 3 टेस्टमनी के साथ तुझे ब्लेस करूंगा। हालेलुया। बाइबल में लोगों ने अपनी कमजोरियों के कारण अपनी ग्रेटनेस को खो दिया। अपनी गलतियों के कारण बहुत कुछ उन्होंने खो दिया। एक जगह हम देखते हैं, जब एस्तर रानी बनने के लिए चुने गई, उससे पहले क्या हुआ, आपने इसको मनन में लिखना है। राजा ने उससे, एस्तर से पहले अपनी रानी को एक दिन उसने बड़ी पार्टी की। सब नगर के देशों के लोग आ रहे हैं वहां पर। राजा ने कहा अच्छा मेरी वाइफ बड़ी सुंदर है। उसने स्नेहा भेजा कि रानी को बोलो कि वो अपनी तैयारी करे, श्रृंगार करे। उसको पता है कि अगर मेरी वाइफ सुंदर है, अगर उसकी जो भी ग्रेटनेस है वो अपनी दिखाएगा। मान लो आपके को घर आता है, दिखाते हो ये मेरा कमरा है, ये मेरा प्रेयर रूम है, देखो कितना बढ़िया। आप दिखाते हो ना, कोई रिश्तेदार आता है, कोई प्रेयर विश्वासी आता है, तो वो राजा को पता है मेरे पास अच्छी वाइफ है, और वो सब खुश होंगे, राजा के पास इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, इतनी बड़ी आशीष है। और रानी ने क्या किया, रानी ने क्या कर दिया, कमजोरी। हाँ, क्या होगी उसके अंदर, शर्म होगी, इमोशनल होगा। ले मैं तो रानी हाँ, राजे ने इतना क्यों किया। इमोशनल लोग कभी भी बढ़ नहीं पाते। आपका इमोशनल होना आपकी कमजोरी हो सकती है। अगर आप इमोशनल हो, छोटी छोटी बात में इमोशनल हो जाना, रोने लग जाना, नाराज हो जाना, दुखी हो जाना, आप जब तक इतने स्ट्रांग नहीं बनते कि कोई आपको कुछ भी बोलता जा रहा है, आप दिल में कुछ भी नहीं रखते। अगर मुझे कुछ बोल दे, ये बोल दिया, वो बोल दिया, ऐसा कर दिया, वो सब, तो मैं ऊपर से सीधा निकाल देता हूं, ठीक है बस, मेरा चेहरा फिर भी यही रहेगा। पर एक समय ऐसा नहीं था, मुझे जीतना पड़ा इस लेवल को। हालेलुया। कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं दिल में रखने से बताना तूने क्यों बोला, तूने ऐसा बोला था, ऐसा बोला था, ये गलत थी बात। चाहे वो गलत बोल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, सह लिया। क्योंकि अगर इसे मुद्दे को उठाएंगे तो बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, बहुत बात बढ़ जाएगी, निकलने दो साइड से। हाँ, अगर यहीं से निकाल सकते हो तो टाइम वेस्ट होने से, मुकदमे लड़ने से बच जाएंगे आप, समझ गए ना। अगर यहीं से निकालने की जीतने वाली पावर है। नहीं तो मैंने मूर्ख लोग देखे कई वक्त। मैं संसार में, अब तो मैंने संसार में, दुनिया में नहीं जाता। जब मैं मसीह में, पहले जब मैं कभी मसीह में होता तो संसार में देखता था, 2 दोस्त जा रहे हैं, कई वक्त आपने नोट किया होगा, वो एक दूसरे को गाली दे के बात करते हैं। आपको पता है, दोस्त, नोट करो, आपने कभी सुना हो, हर चीज गाली ने के एक दूसरे को बोल रहे हैं। अच्छा, ये दोस्त ने जो हंसी मजाक में गाली दी, इसका कोई गुस्सा नहीं। रिश्तेदार ने, पड़ोसी ने, चाचे ने, ताए ने अगर गाल कटती, तो गाल कितना कटी, चल केस, चल बड़ बड़ांगे, चल मौत, चल खराबे है। मैं सोचता यार ये मूर्ख पिया गल्ला गाला तेनू कट चुका, ਇਹਦਾ फ्रेंड, ਇਹਦਾ जिगरी दोस्त, कि ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ नहीं, कि वो ते श्राप नहीं आए। जब आप गाली निकालते हो, आप श्राप लेते हो। जिसके ऊपर बोलते हो गाली, या जिसने बोली हो, आप श्राप लेते हो अपने ऊपर। पर अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, चाहे आपके ऊपर कोई कुछ भी बोले, आपके ऊपर कोई असर नहीं करेगा यीशु के नाम, क्योंकि आप यीशु मसीह में हो। कोई आपके लिए कुछ भी बोल रहा है तो कभी सफल नहीं हो सकता। कैसा भी अंगीकार करे, आपके ऊपर कोई असर नहीं। आपको पता है, आपके ऊपर कोई असर नहीं है। कई लोग बोल देना तेरे कीड़े पै जान, तू मर जाए, ऐसा। अन्य जाति में सब लोगों के साथ ऐसा ही हो जाता है, क्योंकि शैतानी शब्द है ना, वो शैतान की किसी ना किसी की पूजा करे और शैतान ऐसा करता है। पर अगर आप मसीह में, आपको कोई कैसा भी बोले, आपके ऊपर असर नहीं करेगा, क्योंकि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। हालेलुया। आप मसा किए गए हो परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। और मसा किए हुए को प्रभु कहता है, मेरे अभिषिक्त को सुना, मेरी आग की पुतली को सुना है, मेरी आग की पुतली को सुना है। कहता है तुम चुप रहना, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। तो ये आपकी कमजोरियां हो सकती है। तो उसने इनकार कर दिया और राजा को ये बात बुरी लगी। राजा ने पूछा, सभी अपने पूछने वाले जो मंत्री, जो पंडित होते थे, उनको बुलाया कि मैं क्या करूं, रानी ने ये ऐसा काम आने में मना कर दिया, इसके लिए क्या करूं। तो उनमें से एक ने बोला कि राजा, अगर आप रानी के लिए एक्शन नहीं करेंगे, इसमें आप फैसला नहीं लेंगे शक्ति का, तो हर एक औरत अपने पति के सामने हमेशा ऐसे ही बोलेगी, ऐसे ही उनकी आज्ञा को टालेगी,
और हमारी जो पत्नियां हैं वो अधिकारी में वो भी ऐसा करनी शुरू कर देंगी, और जितने नगर के लोगों ने ऐसा सुना होगा वो सब की पत्नियां ऐसा ही करना शुरू कर देंगी। तो क्या हुआ, राजा ने कहा, कहता है उसको उसकी पद से हटा दिया जाए, उसकी जगह कोई और जो उससे अधिक, उससे अच्छी हो, उसे उसके पद पे खड़ा कर दिया जाए। और उसको रानी होने से इनकार कर दिया गया, निकाल दिया गया, हटा दिया गया। और कौन चुनी गई? जो गुड कैरेक्टर थी, जो सेल्फ कंट्रोल में थी, जो पाप में कमजोरियों में नहीं थी, जो हमेशा प्रभु का डर रखती थी, जो गुड कैरेक्टर थी। राजा ने पूछा, सब हाँ ठीक है, ये सब चीजें है, जिसको जो चाहिए ले लो। कोई कुछ उठा रहा है, कोई आईफोन, कोई कह सकते हो कोई मर्सिडीज कह रहा है मैंने चाबी दे दो, कोई की कुछ, पर ये आ रही है इस तरह आ रही है गुड कैरेक्टर वाली, क्योंकि इसमें स्पिरिचुअल सेंस है, समझ है। और ये कहती है राजा ने जो मेरे लिए ठहराया है मुझे वो दे दो। राजा को ये बात अच्छी लगी उसकी मुंह के शब्द की, इसलिए उसने उसे रानी बनने के लिए चुन लिया। हालेलुया। तो ये जब आपकी कमजोरी जाती है, ऐसी आशीष आती है। फिर जब आपकी कमजोरी जाती है, आपको नहीं पता आपकी कमजोरी क्या करती है, आपका एक बोलना, इमोशनल लोग, तो इसने अपना हक खो दिया। कई वक्त मैंने देखा, मैंने अपनी लाइफ में देखा, मैं सोचता हूं अच्छा अब इस व्यक्ति को मैंने बढ़ाना है, महीने बाद वो गलती कर देता है मेरे सामने, क्योंकि हम कहते हैं प्रभु फेक लोग, कभी फेक लोग भी जाहिर होंगे, जो खरे हैं वो भी प्रगट होंगे, इसको मैंने बढ़ाना है। और वो आगे उसके बारे में कुछ भी पता चलता है, नहीं इसने ये कर दिया, इसने ये बोला, इसने पीठ के पीछे ये बोला, इसने ये इमोशनल हो गया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। एक व्यक्ति का मुझे आया कि मैंने इसका बहुत थोड़ा प्रॉब्लम है, ये चिंता लेता है, परेशानी लेता है, इसका मैंने कर्जा थोड़ा दूर करना है, मैंने इसकी हेल्प करनी, और उसको बोला इस दिन आना है, वो उस दिन नहीं आया। मैंने कहा कैंसल। समझ रहे ना, अगर तूने आज्ञा को फॉलो नहीं किया, तुझे नहीं पता था तेरे ऊपर कौन सी ब्लेसिंग आने वाली थी। इमोशनल्स, हालेलुया। तो इसी तरह बहुत सारी ऐसी बातें होती है। कई बार मैंने सोचा इस सन को मैंने काफी साल हो गए इसको आते हुए, इसको मैंने पर्सनल टाइम देना है, इसको अलग दिन बुलाना है 1-2 घंटे के लिए। थोड़े दिन बाद पता चलता है कि वो रियल सन नहीं है, वो इधर उधर घूमने वाला भी है। मैंने कहा प्रभु थैंक्स, तो जो भी चीज आती तो पहले ही मुझे प्रकट कर देता। समझ रहे ना, लोगों को नहीं पता होता प्रभु उनके लिए क्या करने वाला है, और लोग अपनी कमजोरी के कारण, सेंस ना होने के कारण, वचन की नॉलेज ना होने के कारण, समझ ना होने के कारण अपने ब्लेसिंग को खो देते हैं, ब्लेसिंग को खो देते हैं। उनको नहीं पता कि अपनी वो ब्लेसिंग्स को खो रहे हैं, छोटी सी गलती कारण। मूसा के खिलाफ किसी ने बोला, और मूसा केवल तेना ही गल करता है परमेश्वर, साढ़े नाल नहीं। आप स्टोरी जानते हो ना, वहीं पर स्टॉप। फिर चाहे प्रार्थना करो, कुछ भी करो, हालेलुया। क्यों? शब्द बोलने का, प्रभु के अभिषेक के खिलाफ बोलने का। क्यों? गलती, बोलने के द्वारा गलती। ये बोलने के द्वारा क्या है? कमजोरी है। और बाइबल में देख लो, जहां पर दाऊद आ रहा है बल्ले बल्ले करके, पूरी वर्शिप कर रहा है, आ रहा है, प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वो प्रभु ने हर जगह जी देता है, प्रभु से चुनता है, खड़ा करता है अभिषेक के रूप में। और ये आ रहा है, इसने अपने कपड़े कुपड़े उतार दिए थोड़े से, और ऐसे पूरा प्रभु के लिए नाच रहा है, राजा होके, आगे होके, ऐसे पूरा मतलब कैसा था, मस्त हो गया परमेश्वर दे विच। और ये शाऊल की ये बेटी, और उसने कहा कि दाऊद तू कैसे पागलों की तरह नाच रहा था, तेरे कपड़े इधर जा रहे थे, तू ऐसा वैसा वैसा, लेकिन मरने तक उसे कभी बच्चा नहीं हुआ। बोलना कमजोरी, आपका कमजोरी सबसे बड़ा प्रेयर पॉइंट है। बेबी ना होना प्रभु की ओर से नहीं है, ये आपकी कमजोरी है, आपका बोलना। क्या फायदा फिर आपको ही कल बेबी ऐसा ही बोलने वाला मिलेगा, फिर कह लेंगे ਇਹਦੇ ਨਾਲ मेरा बच्चा मर जाना चंगा है, फिर ऐसी प्रेयर करोगे, नशियां दे विच मर जावे ਇਹਨੇ चंगा, हाँ गुंडागर्दी दे विच गालां कुछ भी करदा, जब उसके अंदर वो कमियां आ जाएगी फिर आपको। तो इसीलिए आपकी कमजोरी आपका सबसे बड़ा प्रेयर पॉइंट है। तो इसने ऐसा बोलने के कारण अपने हक को खो दिया। गेजी देख लो, कोड लेता है अपने बोलने का। अच्छा राजा, थोड़ा सा सोना चांदी दे दे, मंगाया अपने प्रॉफिट जी ने, सोना चांदी दे दे, और इसने अपने लिए कोड प्राप्त किया। क्या? लालच। हाँ लालच, मैंने पहले बताई थी कमजोरी, ये बाइबल में हो चुका है पहले, जिनके अंदर ये कमजोरियां थी उन्होंने खोया। सैमसोन की कमजोरी क्या थी? बहुत बड़ी पावर, बहुत बड़ी सामर्थ, बालों में शक्ति, इतनी शक्ति अकेला हजारों को खत्म कर देता था, एक झपड़े से हजारों को मार देता था अकेला। आप आज के समय में सोच नहीं सकते यार, इतना बड़ा कुछ शक्तियां डिशू, हजार खत्म।
जब आप वो क्लिप भी देखते हैं आपको यकीन नहीं होगा ना, कैसे जबड़े यार ऐसे ऐसे मारता जा रहा है सबको, कैसी पावर होगी ना, कैसी बॉडी में कितनी स्पीड होगी, बॉडी में पावर इतनी थी बॉडी में। क्या कमजोरी थी? लड़कियां, लड़की ने बातों में फुसलाया फुसलाया, होता ना, यही मैं कहता हूं, बार बार लड़कों को देखना, बात करना, हम मेहमी किस ना गल करा, ये चक्रों में अभी ये पड़े हुए हो आप, फेसबुक में बात कर, व्हाट्सएप में बात कर, इधर बात कर, उधर बात कर। तो अभी ये बात उसने क्या किया, उस लड़की ने उसे फुसलाती की, तेरी ताकत किसमें, उसने पहली बार झूठ बोला, दूसरी बार झूठ बोला, आके उसने सच बता दिया, मेरी पावर मेरे बालों में। जब वो झूठ बोलता था, उसे पकड़ने के लिए आते थे, वो फिर से सबको मार देता था जो उसे फंसाती थी। किसी को पता है ये लड़की मुझे फंसा रही है। पाप ने अंधा कर दिया आपको। जो छोटी एज में जो गलतियों में आप फंसे हुए हैं जवानी में, ये टाइम प्रभु को दे दो, बस ये टाइम बच जाओ, क्योंकि इसी टाइम में प्रभु उपयोग करता है, इसी टाइम में शैतान आपको कमजोर करता है। अंधे हो जाओगे, आपको लगेगा नहीं, आपको लगेगा मैं सही कर रहा हूं, मेरे माँ बाप गलत है, ये पास्टर गलत है, ये प्रचार कर रहे हैं बार बार पाप के विरुद्ध। पर तब आपको पता लगेगा जब आप उसमें पाप अंधा कर देता है। इसको पता है लड़की मुझे फंसा रही है, फिर भी उसे मरवाना चाहती है, फिर भी एक दिन उसने इतना प्यार में मोहित होके बता दिया, मेरी पावर मेरे बालों में है, बाल काट दिए। अब की बार जब वो पकड़ने आए, कुछ भी नहीं कर पा रहा है जी, इसको लगा अब भी मैं पार दूंगा सबको, ये इसको कब्जा कर लिया, इसको बांध लिया, इसको रस्सियों से बांध लिया, इसकी आंखें निकाल दी, अंधा कर दिया। क्या? कमजोरी के कारण। लड़कियां कमजोरी, व्यभिचार कमजोरी। तो कमजोरी आपको अपनी दूर करनी है अपनी लाइफ से। सबसे पहला प्रेयर पॉइंट क्या है? आपकी कमजोरी। यहूदा इस्करियोती क्या खजांची के लिए चुना गया था, और क्या पैसे को कुछ रख लेता था अपने पास, लुको लेता था, चोरी करता था पैसों की। और वही चोरी की आदत ने इतना उसे बढ़ा दिया, जब तक उसने डिलीवरेंस नहीं हुई, क्या किया, यीशु को भी कुछ सिक्कों में बेच दिया, पड़ा दिया, पकड़वा दिया। सोचो कितना। फिर आप बाद में पछताते हो। कमजोरी, हालेलुया। तो इसी कमजोरियों के कारण लोगों ने अपनी ब्लेसिंग्स को खो दिया। दाऊद की क्या कमजोरी थी? अब ये प्रभु ने कहा, मैंने तुझे इज़राइल का राजा होने के लिए चुना, तुझे इज़राइल का राजा बना दिया। भेड़ बकरियां चराने वाला था, क्या बन गया? अब इज़राइल का राजा। ब्लेसिंग आई। अब राज्य में कितनी पावर है इसकी राज्य में। 66 लड़ाइयां लड़ रहा है, सभी जीत रहा है। इतनी राज्य में पावर कि कोई लड़ाई हार नहीं रहा। कितनी उसने लड़ाई लड़ी होगी, हालेलुया, जीत रहा है। पर जब उसने वो एक लड़की पर मोहित हुआ, उसने एक लड़की को नहाते हुए देखा, उसे अपने राजमहल में बुलाया, उसके साथ पाप किया, और उसके पति को आगे लड़ने के लिए लड़ाई में आगे भेज दिया कि ये मर जाए। उसकी ड्यूटी ऐसी लगाई, लड़ाई हुई, अमोनियों के हाथ, जिनके हाथ में भेजा वो मर गया। अब परमेश्वर ने कहा, दाऊद तूने जो ये काम किए, तूने हित्ती उरिया की उसकी पत्नी को, जो तूने उस पत्नी के साथ पाप किया और उसके पति को तूने मरवा दिया, और वो भी विरोधियों के हाथ, विरोधियों के हाथ। क्योंकि पाप कर चुका था। अब सोच खत्म होगी। जब आप विचार में होते हो तो डिसीजन मत लो अपनी लाइफ के, चुप करके बैठ जाओ, बस एक ही काम करना है, बस चर्च आके बस कुछ ना कुछ करके छुटकारा पाओ। पहले छुटकारा पाओ उस चीज से, फिर देखो, क्योंकि नहीं तो आप अंधे हो चुके हो। आप जो करेंगे गलत डिसीजन लेंगे। मैरिज करोगे तो भी गलत डिसीजन, सब कुछ करोगे, बिजनेस कुछ भी करोगे, गलत डिसीजन। अब इसने वहां पर फंसा। उसने, परमेश्वर ने क्या कहा, मैंने तुझे ये सब कुछ दिया, राज्य दिए, महल दिए, दासियां दी, सब दिए, तुझे पत्नियां, सब कुछ दिया। अगर ये थोड़ा था तो मैं तुझे और देने वाला था, पर तूने पाप क्यों किया? परमेश्वर ने कहा, समझ रहे हो? पाप, आपकी कमजोरी। कितना कुछ प्रभु आपको देना चाहता है, कहता तूने पाप क्यों किया, तूने गलती क्यों की, तूने पाप क्यों किया। आपकी कमजोरी आपकी आने वाली आशीष को खत्म कर देती। आपकी कमजोरी आपकी आने वाली आशीष को खत्म कर देती है कि तूने पाप क्यों किया, मैं तुझे और भी देने वाला था। कई बार प्रभु ने आपको ब्लेसिंग दी होती है, आप ढीले पड़ जाते हो, प्रभु के साथ प्रेम कम हो जाता है। कई मैंने देखा, एक तो सबसे चीजें ये प्रभु से मांगा करो कि 5 साल 10 साल मसीह में चल पाओ। एक दिन हम कुछ पुरानी वीडियोस देख रहे थे चर्च की, ये भी व्यक्ति चर्च में आता था, ये बैकस्लाइड हो गया, ये बैकस्लाइड हो गया, ये भी। तो मैंने कहा क्या देखा जाता है, अगर हम एवरेज को देखें, काफी % लोग मसीह में आके पीछे हट जाते हैं, पुरानी लाइफ में चले जाते हैं, चर्च को छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं, बहुत सारे। आज आपको लगता है मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, पतरस भी ये कहता है कभी तेरा इनकार नहीं करूंगा प्रभु।
अगर आप प्रेयर में नहीं बढ़े, अगर आपने अपनी कमजोरी नहीं छोड़ी, तो एक दिन वो आपको खा लेगी, आपको प्रभु से दूर कर देगी। आप रोक नहीं पाएंगे प्रभु से दूर होने में अपने आप को, मूर्तियों में जाने से भी रोक नहीं पाओगे आप। तो इसीलिए बहुत सारे लोग फिर चुके हैं। तो मैंने कहा क्या ये लोग मूर्ख है जो आज तक खड़े हैं? इनकी लाइफ में परिस्थितियां नहीं आई, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई, इनकी लाइफ में चिंता ही नहीं आए, जे आज तक खड़े रहे। पर खड़े रहने का एक टाइम आया, प्रभु ने उनकी लाइफ में किया जो करने वाला है, पर इन्होंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, हट गए प्रभु से, पीछे हो जी मेरी कमजोरी, हो जी मेरी परिस्थिति, हो जी किसी ने आप बोलता, ब्लेंटर ने ये बोल दिया मैंने चर्च नहीं आना, मेरी गवाही नहीं दी कि मैंने चर्च नहीं आना, ओ जी ये हो गया वो हो गया, समझ रहे हो ना? तो अभी क्या है, लोग परमेश्वर से छोटी छोटी बात में परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसने ये किया, लोग दूसरों की लाइफ को देखकर परमेश्वर के साथ जुड़े। अच्छा आ भी तो प्रभु ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ भी तो प्रभु ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ नहीं कुछ। दूसरों को देखकर प्रभु को यज्ञ ना करो, बाइबल को पढ़ो, बाइबल में यीशु को देखो, कोई कमी नहीं मिलेगी आपको और आप कभी नहीं छोड़ पाएंगे परमेश्वर को। हालेलुया। लोग आज दूसरों को देखते हैं, दूसरों की कमियों को देख के चर्च आते, अच्छा इसका नहीं हो, इसका नहीं हो, उसका नहीं, इसीलिए उनकी लाइफ में चमत्कार नहीं होता। परमेश्वर को देखो, उसमें कोई कमी नहीं आपको मिलेगी और आप सदा प्रभु में खड़े रहेंगे। दूसरों को ये नहीं ब्लेस हुआ, वो नहीं ब्लेस हुआ, आपको नहीं पता। हर एक की लाइफ में अलग अलग बुलाहट है, हर एक को अन्य भाषा के अलग अलग शब्द दिए जाते हैं, हर एक की लाइफ में अलग अलग बुलाहट है, अलग अलग प्लानिंग्स है परमेश्वर की। तो किसी को देखकर अपनी प्लानिंग्स क्यों खो रहा है? किसी की दौड़ को देखकर अपनी दौड़ क्यों रोक रहा है? हालेलुया। तो कमजोरी आपका बहुत कुछ आपकी लाइफ में, दाऊद की ब्लेसिंग। आज शाऊल को क्या हुआ? शाऊल को प्रभु ने मसा किया था। प्रभु कहता तूने जो मैंने प्रधान होने के लिए, राज्य करने के लिए चुना था, और ये राज्य तुझसे छीना नहीं जाना था। परमेश्वर की कोई प्लानिंग नहीं थी शाऊल के बाद दाऊद को चुनूंगा। कहता जे तेरे लिए सदा तू इस राज्य में खड़ा रहता, पर तूने, शाऊल की क्या कमजोरी थी? लोगों की ज्यादा सुनना। अगर एक पास्टर टीम की लोगों की ज्यादा सुने, कभी सफल नहीं हो सकता, कभी नहीं, क्योंकि वो प्रभु का मसा किया है, प्रभु का अभिषेक किया गया, प्रभु का मसा उसे सिखाता है। अगर वो दूसरों की सलाह लेगा, कभी वो पास नहीं होगा। वो वेट करे, प्रेयर की वेट करे, खड़े होने की वेट करे, पवित्र आत्मा से पूर्ण होने की वेट करे। पर अगर आप सलाह लोगे, ये शाऊल ने सलाह ली, मसा किया था, पर लोगों की पापा भेड़ बकरियां कुछ ले जाने, भेड़ चढ़ावांगे। शाऊल कहता हाँ हाँ सही गल कही तुसी, चलो जी फंस गए। ऐसी मिनिस्ट्रियां फ्लॉप हुई लोगों दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों की सुनी। इसकी क्या कमजोरी थी? लोगों की बातें ज्यादा सुननी, लोगों की ओर ज्यादा ध्यान देना, बाइबल कम पढ़ना, परमेश्वर की ओर कम ध्यान देना। यही प्रॉब्लम है लोगों की। आज लोग लोगों को देखकर मसीह के पीछे चलते, बाइबल के उस परमेश्वर को नहीं देखते, परमेश्वर को नहीं देखते। उसमें कोई कमी नहीं है, वो प्योर है, वो पवित्र है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापक है, वो सर्वाधिकारी है, सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाला, उसमें कोई कमी नहीं। वो पवित्र है, वो आपको भी पवित्र कर सकता है। पर अगर आप उसे देखेंगे तो वो आपकी लाइफ में कर सकता है। अगर आप दूसरों को देखकर सोचेंगे अगर इसकी लाइफ में नहीं हुआ, मेरी लाइफ में कैसे हो सकता है? मुझे शैतान ने यही दिखाने की कोशिश की थी, ले सारे पंजाब च ले आ की अच्छे चर्च दे विच ठीक तो हुंदा नहीं, कुछ हुंदा नहीं, कोई चर्च ਵੱਧ ही नहीं आ, 15 लोग 20 लोग आई जाते, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। आज आप मीडिया में देख रहे होंगे मसीह कितनी बढ़ रही है और कैसे कैसे लोग प्रभु में आ रहे हैं, समझ पा रहे हैं कुछ? तो आपको पता होना चाहिए। तो उस समय अगर मैं भी ये देखता ले कोई बदलाव नहीं हो रहा, कोई तो खड़ा नहीं है, तो वही बात दो ढोलकियां च वर्शिप कर दे, कुछ नहीं होता इतने। अगर मैं भी उनको देखकर बैठा रहता, मुझे नहीं था ये नहीं, बाइबल में कुछ और देख रहा हूं, पर ये कुछ और चल रहा है चर्चों में। और मैंने बाइबल को पकड़ लिया, पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, और आज आपके सामने। कभी भी लोगों को मत देखो, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, परमेश्वर को देखो और परमेश्वर की ओर बढ़ते जाओ। हालेलुया। लोग बोलेंगे, बोल के चुप हो जाएंगे, बस आप बढ़ते जाओ। अगर आपने उन्हें छेड़ा, आपका टाइम वेस्ट होगा। हालेलुया, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए परमेश्वर की ओर ध्यान रखो। तो सबसे पहले क्या है? आपकी कमजोरी। शाऊल ने दूसरों की सलाह ली, इसकी क्या कमजोरी बनी जे। हालेलुया। दाऊद उस चीज में गिरा। यूसुफ के अंदर क्या था? अलगता ही थी, भाइयों में से अलग रहता था। कोई भी गलती करता था, बाप को बताता था ये भाई ऐसा है, पापा सखा था अपना पूरा बाप का। बाकी सब जो टीम ना के तू मेरी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं दसना, मैं तेरी का नहीं नाम दसूंगा डैडी ने। तू मेरा नहीं दसना मैं किन्ने पैसे कटदा, मैं तेरा नहीं दसूंगा। तू मेरा नहीं दसना मैं अपनी विद्या जो सिखदा उन्होंने छड्ड के थोड़ा जिहा वक्त मार के घूमण चले जाना।
ਆਪਾਂ ਨਹਿਰ ਚ ਨਹਾਣ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ सिनेमे चले जाते हैं, दसना नहीं, मैं तेरा नहीं दसूंगा आज के टाइम के हिसाब से भी। हाँ, तो ये ऐसे थे, पर ये पूरा सीधा था, वह खरे मन का था, जो भी ਹੁੰਦਾ वह सारा डैडी ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, इसलिए तो जलदे सी हो ਅਤੇ खड्डे च गिरा देता। अगर आप अच्छे हो, चाहे लोग आप कहां भी गिराएं, जिस खड्डे में जिस मर्जी जेल में डालें, वही जेल आपको राजा बना देगी, वही खड्डा आपको राजा बनाने के लिए ले जाएगा। कोई मायने नहीं करता कोई आपका विरोध कर रहा है, कोई आपको रोक रहा है, कोई आपके लिए क्या कहता है। अगर आप परमेश्वर के साथ सही हैं, दाऊद कहता अगर मैंने परमेश्वर के साथ सही हूं, अगर मैं मन में वधी रखता तो यहोवा मेरी ना सुनता, पर उसने तो मेरी सुनी है, वो तो मुझे बढ़ा रहा है, मेरी ब्लेसिंग मेरी गवाही दे रही है कि वो मेरे साथ है, मेरी बढ़ोतरी मेरी गवाही दे रही, परमेश्वर मेरे साथ है। कभी मत देखे कोई आपसे कोई प्यार नहीं करता, कोई नहीं प्यार करता। कई बार आपको दूसरों का प्यार नहीं मिलता, पता क्यों नहीं मिलता? ताकि आप परमेश्वर से लव करें, परमेश्वर के करीब जाएं, और बाद में देखना सभी आपके पीछे आएंगे, सानू भी मिल लिया करो, सानू भी टाइम दे दो, साडे लिए भी प्रार्थना करो, मेरे लिए भी, मैनू भी चर्च ले जाई। समझ रहे हो ना आप देखते हो कोई मुझसे प्यार नहीं करता। कई बार लोग आपको ठुकराते हैं ताकि आप परमेश्वर के करीब जाएं, लोग आपको ठुकराते हैं ताकि आप परमेश्वर के करीब जाएं, रोते रोते प्रभु के पास जाएं, और प्रभु फिर आपको प्यार दे, फिर आपको पता चले संसार में ऐसा प्यार नहीं है जैसा प्रभु की हजूरी में। और सारी जिंदगी फिर इस बात को याद रखें कि संकट के समय प्रभु को पुकारना है, ना कि चाचे ताए, ना कि मासी नू, ना कि भूआ नू फॉरन दे विच। संकट के समय प्रभु नू पुकारना है। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਥੱਲੇ ਆਉਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਬੋਲੂਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 50,000 ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਉੱਥੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਅੱਜ ਫੌਰਨ ਦੇਖ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਚਰਚ नहीं जाना संडे, फॉरेन च आ गया, ਹੁਣ तू इतने कर रहना, बस काम करने हैं, चर्च नहीं जाना। क्यों? क्योंकि आप अधीन हो गए किसी के। इसलिए प्रभु पर आत्मा में बढ़ो, प्रेयर में बढ़ो। कब तक मांगते रहोगे? दही 500, दही 1000, दही 10,000, मोड़ दूं महीना, कब तक मांगते रहोगे? यही जो दूसरों पर मांगने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, घुटने टेको 2 घंटे 3 घंटे। कहता है दाऊद, कहता है धर्मी को मैंने बचपन से बुढ़ापे तक कभी भी टुकड़े मांगते, भीख मांगते कभी नहीं देखा। धार्मिकता में जियो, सब कुछ पूरा होगा आपकी लाइफ, क्योंकि वो धर्मी की दुहाई सुनता है। लिखे कोई भी भलाई रख ना छोड़ूंगा जो खरी चाल चलता है। प्रभु ने कहा, वायदा किया। क्या आपको वो झूठा लगता है? प्रभु झूठा है? नहीं है तो वे बिलीव करो, वो कहता है कोई भी भलाई रखना छोड़ूंगा जो खरी चाल चलता है। कोई भी भलाई खरे चल के तो देखो एक बार प्रभु से, कमजोरियां आज छोड़ दो और खराई से चलो, देखना वो आपको कैसी भलाइयां दिखाएगा, क्योंकि वो भला है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। तो अब दूसरा टॉपिक आपका है परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करना। उपस्थिति के बिना आपकी कमजोरियां दूर नहीं होगी। आपका कमजोरी आपका प्रेयर में सबसे बड़ा प्रेयर पॉइंट है, पर बिना उपस्थिति के वो कमजोरियां आपसे दूर नहीं जाएंगी। दूसरा आपका टॉपिक है परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करना। रोज भूख के साथ, प्यास के साथ कैसे खोजना। लास्ट टाइम मैंने आपको एक सीरीज बताई थी कि खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। बस खोजो, कुछ ना कुछ करो, चाहे कुछ महसूस नहीं हो रहा है, आपको पता तो है ना मैं खोज रहा हूं, मैं बाइबल पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, चर्च जाने की कोशिश कर रहा हूं, रोजे रखने की कोशिश कर रहा हूं, प्रेयर में बैठने की कोशिश कर रहा हूं, कभी पर उठ जाता हूं। खोज तो रहे हो ना आप, पर आपको प्रतिफल मिलेगा, इसका वो मिलेगा आपको। आज आप सुबह प्रेयर करोगे, रात को नहीं की, आप सुबह प्रेयर करो, रात को करो, रात को और इजी हो जाएगी। अगर कर गए रात को, सुबह उठेंगे अगले दिन आपको प्रेयर में जोर नहीं लगाना पड़ेगा, अगली रात तो फिर जोर ही नहीं लगाना पड़ेगा। उससे अगली रात अगर आप खड़े रहें तो आपको खुद करेगा जल्दी काम खत्म, मैं प्रेयर में बैठूं, ऐसा मन हो जाता है। धीरे धीरे करने से, हालेलुया, स्टेप बाय स्टेप आप आगे जब बढ़ते हो, तो इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करना आपका दूसरा प्रेयर पॉइंट है कि आप प्रभु की उपस्थिति को प्राप्त करो। क्योंकि बिना उपस्थिति के, पहला टॉपिक जो कमजोरी में, पहले मैं उपस्थिति भी रख सकता हूं, क्योंकि आपको उपस्थिति में जाने से पहले आपको पता हो ना मैं क्यों जाना है, मैंने मेरी कमजोरियां दूर हो। उपस्थिति को प्राप्त करना, परमेश्वर की हजूरी को, परमेश्वर के स्पर्श को, कि आपको फील हो कि प्रभु मेरे साथ है। उपस्थिति प्राप्त मतलब आपका विवेक आपको बताता है कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, उसकी हजूरी मुझे फील हो रही है, और अंदर विश्वास के द्वारा मजबूत है कि मैं प्रभु के साथ था। कई बार आपको फील होने वाली प्रेजेंस में जाते हो, मुझे फील फील फील। मैं आपको बताऊं, अगर 1-2 महीने प्रभु के साथ डट के बिताएंगे, आपको विश्वास रहेगा मैं प्रभु के साथ था पिछले 2 महीनों में।
आज प्रभु भी मेरे साथ होगा जब मैं एग्जाम में जा रहा हूं, जब मैं पुलपिट में जा रहा हूं, जब मैं टेस्ट देने जा रहा हूं, जब मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, प्रभु भी मेरे साथ है। आपको बिलीव दिलाती है उपस्थिति। जब आप उपस्थिति के साथ रहते हैं फिर आपके साथ भी उपस्थिति रहती है। फील चाहे आपको हो चाहे ना, वो आपके साथ होती है। सिर्फ आपका ये विवेक आपको ये हियाब देता है। लेकिन जब हम पाप में होते हैं तो वो केवल हम कितना प्रभु के सामने कह पाते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे तूने माफ किया। पर जब हम पवित्रता में चलते हैं तो हम ये कह पाते, तो हमें हियाब होता है कि जो हम मांगने वाले हैं, पहले तो हम केवल कमियों के बारे में सोच पाते हैं प्रेयर में। जब आप पवित्रता में होते हैं फिर आपको हियाब होता है, अब केवल कमियां नहीं, जो मैं मांग रहा हूं वो मुझे मिलेगा, वो मेरे साथ होगा। हालेलुया। जैसे एलिया कहता है, जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं उस परमेश्वर की शपथ ना बारिश पड़ेगी ना ओस पड़ेगी। क्यों कह पाया? क्यों कह पाया? क्योंकि उसे पता था अगर मैं परमेश्वर के साथ हूं, परमेश्वर भी मेरे हर शब्द के साथ होगा। हालेलुया। उपस्थिति, उपस्थिति हर कार्य में। आप एग्जाम में जा रहे हो, टेस्ट देने के लिए जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, बिजनेस में जा रहे हो, जॉब में जा रहे हो, प्रभु आपके साथ फेवर देगा। जैसे आपने आज दो गवाहियां सुनी, फेवर की, ब्लेसिंग की। इन्होंने उपस्थिति को फॉलो किया, चर्च को ऑनलाइन फॉलो किया और प्रभु ने इन्हें ब्लेस किया। जब आप उपस्थिति के नीचे आते हो, उपस्थिति उतनी आपके ऊपर ठहरती है। फिर जब उन्हीं जगह में जे आपने गवाहियां सुनी, 2 दिन के बाद बॉस का फोन आया, प्रमोशन होगी। 2 दिन के बाद ठेकेदार बन गए जी, सारे ऊपर अधिकारी बन गए जी। क्यों? क्योंकि वो उपस्थिति के नीचे, उन्होंने लाइव देखा, मीटिंग मांगा, प्रभु मुझ में आ, मुझे शो, उपस्थिति आई। और जब जो उपस्थिति के बाद उपस्थिति अब दूसरे लोगों को शो रही है, चलो इन्हें कॉल कर, एदा काम कर, चलो यदि सैलरी बता, चलो यदि प्रमोशन कर, चलो यदि बदली इत्थे कर, क्योंकि इत्थे चर्च जाना चाहता है, ਉਹਦੇ मन च डालेगा होली स्पिरिट। और अगर आप पूछे यार पता नहीं मेरे मन में क्यों आया कि मैं तेरा काम करूं, रात को नींद ना आएगी उन्हें, जल्दी जल्दी उसको जाके सुबह काम करूं। क्यों? क्योंकि उपस्थिति आपके साथ है। इसलिए दूसरा, उसकी उपस्थिति को, उसकी हजूरी को, परमेश्वर को प्राप्त करना, कि वो आपके साथ हो, प्राप्त करना दिन रात उसकी उपस्थिति को खोजते हुए। तो तीसरा आपका टॉपिक है परमेश्वर की मर्जी को जानना हर हिस्से के लिए। तो जब आपकी कमजोरी जाती है उसका रिजल्ट क्या आता है? परमेश्वर की उपस्थिति जब आप प्राप्त करते हो। हालेलुया। उपस्थिति में कमजोरी आपकी जाती है, आप नंबर 1 पर उपस्थिति रख सकते हो। उपस्थिति में जाएंगे, कमजोरी जाएगी। जब आपकी कमजोरी जाएगी तो आप केवल अपनी पापों के बारे में नहीं प्रेयर में करते जाएंगे, प्रभु मेरा पाप, मैं पापी थी, तू कितने सुनदा, प्रभु मैनू कितने लगता, मैनू लगता नहीं मेरा काम होगा, मैं तो बड़ा पापी हूँ। और आप केवल इतनी की प्रेयर कर पाते हो। जब आपको पता है मैं उसकी उपस्थिति में गया, उसने मेरे पापों से छुटकारा दे दिया, 2-3 महीनों से मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूँ, अब मेरी वो कमी मुझ में नहीं है। अब आप क्या कह रहे हो? प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तू क्या चाहता है। अब उसकी उपस्थिति आपको रोज बताएगी, इस विषय में तुझसे ये चाहता हूं, इस विषय में मैं तुझसे ये चाहता हूं, इस विषय में मैं तुझसे ये चाहता हूं। वो खुद आपका आत्मा अंदर से आपको देखिए, आप एक बुद्धि आनी शुरू होगी, आपकी समझ आनी शुरू होगी, आपको एक प्रवीणता से भरा हुआ, भविष्य से भरा हुआ मन आपके अंदर आ गया। सही गलत को आपको अब पता चल रहा है। पहले आप फंस रहे हो हर काम में, अब आपको पता है ये बंदा रॉन्ग है, मैंने इसको यस नहीं करनी। अब आपको हर चीज पता लग रहा है प्रभु की इच्छा क्या है। तो तीसरा, हर एक हिस्से में प्रभु की मर्जी को जानना। तो जब आप उपस्थिति में जाएंगे, कमजोरियों को छोड़ेंगे और प्रभु की इच्छा को मालूम करोगे, तो आप देखोगे इन 3 चीजों में आप रोज मन में इच्छा रखेंगे, मैंने ये मांगना है, इसमें मैंने प्राप्त करना है। तो देखना सारी लाइफ आपकी इजी हो जाएगी। अगर आप बीमार है तो आप चंगे हो जाएंगे, अगर आप दुष्ट आत्मा से जकड़े तो आप आजाद हो जाओगे। ये प्रोफेटिक वर्ड्स है। अगर आप ब्लेसिंग आपके पास नहीं है तो ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में एंटर करेगी, दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जाएंगी, आप प्रभु के लिए सामर्थ के साथ इस्तेमाल किए जाओगे। बोलो आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेके आए, अंधकार की शक्तियां इस वचन को चुराने ना पाए। बोलो प्रभु मुझ पे दया करे।